और उससे भी बड़ा सवाल, जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके से एक दुर्गा विसर्जन धार्मिक जुलूस निकल रहा था, तो क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात नहीं की? क्या प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष से बात नहीं की कि वो अपनी तरफ से कोई भड़काने वाली कार्रवाई ना करें? क्या प्रशासन ने जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनसे अपील नहीं की कि आप अपनी तरफ से कोई भड़काऊ गाने ना चलाएं? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह पूरी तरह से फेलियर है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये हैं उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप अमिताभ यश, हाथ में बंदूक लेकर निकल पड़े हैं कि ठोको, ठीक कर दो, मारो। इस तरह की बातें कर रहे हैं यहां पर। चलिए, होश तो आया, मगर मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि जब एक संवेदनशील इलाके से हमारा सम्मानित धार्मिक जुलूस निकल रहा था, तो क्या दोनों पक्षों से बात नहीं हुई? 22 साल का गोपाल मिश्रा, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं? तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर बहराइच में सिचुएशन एकदम कंट्रोल में लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि यहां एक साथ सारी प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होता है। परसों भी कुछ प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ था और आने वाले कल में कुछ प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। अब ऐसी शंका है लोगों के अंदर कि कल कहीं फिर प्रतिमाओं का विसर्जन हो तो कोई नया मामला सामने ना आ जाए। अभी एक सन्नाटा है, लोगों के अंदर भय है। आज बहराइच प्रॉपर की मार्केट किसी संगठन ने बंद नहीं कराई थी, उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली थी। जो यहाँ का मेन घंटा घर से लेके पीपल चौराहे तक का पता चल पा रही है, उसकी पड़ताल के बाद हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये राम गोपाल मिश्रा का वीडियो बताया जा रहा है, जिसकी शादी करीब 4 से 6 महीने पहले ही हुई थी। इसके बारे में दावा किया गया कि पहले इसने झंडा उतारा, इस तरह की बातें भी कही गई। लेकिन सच जो है, अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है वो ये है कि ये जो वीडियो है, ये शोभा यात्रा जो हुई थी, उसके बाद जो झड़प हुई थी, जो बताया जा रहा है, उसके बाद जिस घर से पथराव का आरोप लगा था, ये शख्स उस घर पर चढ़ता है और देखिए किस तरीके से वहां पर एक झंडा लगा हुआ है, उसको पहले वहां से उखाड़ता है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे बालकनी, एक बार आपको दिखाया था, ये जो बालकनी दिख रही है, ये भी देखिए आपको कुछ देर में ये भी टूट जाती है, पूरे झंडे को उखाड़ लेता है। उसके बाद अपना जो दूसरा झंडा होता है, भगवा झंडा, उसे वहां पर लहराता हुआ नजर आता है। मैंने आवाज आपको नहीं सुना रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा शोर शराबा, नारेबाजी, इस तरह की वहां पर जो पूरे जो माहौल था, ये है तस्वीर 14। तो जी हाँ दोस्तों, एक और हिंसा घटना हो गई है दोस्तों यूपी के बहराइच इलाके में, कि दुर्गा पूजा के लिए जब लोग जा रहे थे, तब क्या हुआ दोस्तों कि जो था मुस्लिम पक्ष मस्जिद के सामने से जब मूर्ति निकाली गई, तो वहाँ थोड़ी आपत्तिजनक विषय पर घटना हो गई थी और दोनों पक्षों में तनाव हो गया था दोस्तों। और इसी बीच राम गोपाल मिश्रा, जो कि हिंदू पक्ष के थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई दोस्तों। कहना था कि वो उस घर पे झंडा फहरा रहे थे और तब जाके उसको गोली मार दी गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। बट उसके बाद बीजेपी के जो सांसद हैं उस क्षेत्र के, और उनका बयान आया है कि दोस्तों कि हिंदू पक्ष का लगातार शोषण हो रहा है और जिस तरह से उनका शोषण हुआ है वो आपत्तिजनक जायक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक आपत्तिजनक घटना है और दोनों पक्षों में विवाद का विषय बना हुआ दोस्तों। अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है दोस्तों और लगातार पुलिस उपद्रवियों को पकड़ रही है और उनकी पहचान कर रही है। और इसी बीच प्रियंका वाड्रा का एक ट्विटर पे ट्वीट करती हैं कि
प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती हैं कि मुख्यमंत्री जी दोनों की आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। योगी आदित्यनाथ का अभी तक कोई ऐसा बयान सामने आया नहीं दोस्तों, जिससे लगता है कि ये कि मामला में कुछ होगा दोस्तों। पर मैं आपसे एक पूछता हूँ दोस्तों कि ऐसे जुलूसों में लोग भाग लेते हैं दोस्तों, और मस्जिद के सामने से ऐसे जुलूस निकलते हैं और डीजे बजते हैं और नारे लगाते हैं। पर आप एक तरफ बीजेपी के नेताओं के लड़कों को देख के रवि किशन को देखिए। रवि किशन कहते हैं कि शस्त्र के साथ शस्त्र भी उठाओ, पर उनकी लड़की विदेश में पढ़ रही है। अमित शाह का बेटा आईसीसी का अध्यक्ष बना हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप का बेटा बेरोज़गार है, भुखमरी का शिकार है, और ऐसे में आप क्या करते हैं दोस्तों? को आपके बच्चों को अब समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि वो अपना बिजनेस करे, पढ़ लिख के आगे बढ़े, तब जाके ही कुछ वो बन सकेंगे दोस्तों। और विकास की जगह दोस्तों अभी विनाश हो रहा है यूपी में। बाबा का कोई अभी तक स्टेटमेंट अभी आया नहीं है। पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि हिंदू पक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों। और मैं दोनों पक्षों से ही ये कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। जो अपराधी है दोस्तों